रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बअद फ़क़द। अभी तक जो चीज़ें आप हज़रात को बताई गई, आज पहले उन चीज़ों का ख़ुलासा आप लोग लिख लीजिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले हमने यह बताया इस्लाम के तमाम क़वानीन 3 क़िस्मों पर मुश्तमिल हैं। बताया या नहीं बताया? इस्लाम के तमाम क़वानीन 3 क़िस्मों पर मुश्तमिल हैं। कौन कौन से हैं? हाँ ठीक। फिर अहकाम तकलीफ़ी 5 हैं, वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह। ये भी हमने बता दिया था, लेकिन इसका ख़ुलासा है, यानी हम जो भी काम अंजाम देते हैं वो 5 क़िस्मों से खाली नहीं। या वो काम वाजिब होगा, या मुस्तहब होगा, या मकरूह होगा, या हराम होगा, या मुबाह होगा। नंबर 3, तक़लीद का मतलब है किसी मुज्तहिद के फ़तवे पर अमल करना। क्या मतलब है तक़लीद का? किसी मुज्तहिद के फ़तवे पर अमल करना। हो गया। चौथा है मुर्दा मुज्तहिद की तक़लीद पर ज़िंदा मुज्तहिद की इजाज़त से बाक़ी रहने में कोई हरज नहीं है, लेकिन जो नए मसाइल पेश आएंगे उनके लिए ज़िंदा मुज्तहिद की तरफ रुजू करना ज़रूरी है। जो शख्स तक़लीद मैयत पर बाक़ी है उसको चाहिए कि नए पेश आने वाले मसाइल ये हो गया, हर शख्स अपनी तक़लीद में बाख्तियार और आज़ाद है और किसी का ताबे नहीं है। यहाँ तक हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद परसों वाला सबक जो है आपका, नमाज के लिए किन किन चीज़ों का पाक होना ज़रूरी है? बदन का और लिबास का। कल बताया था दुनिया में 11 चीज़ें ऐसी हैं जिनके अलावा बाकी सब चीज़ें पाक हैं। 11 उसमें कौन कौन सी हैं? बस मुराद बताओ, मुर्दार किस किस कौन कौन से नजीस हैं? नहीं, मुर्दार किसका किसका नजीस है? हाँ, मुर्दार किसे कहते हैं? ये तो यार हंसी मजाक ना करो। हाँ, ये तो बदतमीजी है। मुर्दार किसे कहते हैं? मरा हुआ जो है उसे मुर्दार कहते हैं। इंसान भी मुर्दार होता है। तो मुर्दार किसका किसका नजीस है? इंसान और खून जिंदा रखने वाले जानवर का मुर्दार नजीस है। मुर्दार की कौन सी चीज़ पाक है? मुर्दार की कौन सी चीज़ पाक है? जहाँ जान नहीं होती, जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया, ये चीज़ें पाक हैं। दांत है, ये चीज़ें पाक हैं। नहीं, जान होती है इसमें, इसको जो है इसमें जान होती है। जहाँ जान नहीं होगी वो चीज़ पाक है। और मुर्दार हमने बताया इंसान का नजीस है, लेकिन अगर इंसान मैदान जंग में शहीद हो रहा है तो पाक है। कुत्ते और सूअर का मुर्दार और खून जिंदा रखने वाले हैवानों के मुर्दार के वो हिस्से जिसके अंदर जान पाई जाती है वो नजीस है। और जो खून जिंदा हैवान नहीं रखते हैं उनका खून पाक है। कौन कौन से? बकरी भैंस खून जिंदा नहीं रखती है। बता चुके हैं कल उछल के निकलती बता रहा। जैसे सांप है, इसको ज़िबा करोगे तो इसका खून उछल के नहीं निकलेगा, ठीक है? सांप, इसका खून पाक है। इसी तरह से मच्छर है, मच्छर का खून पाक है। अब अगर हमारे कभी कभी ऐसा होता है कि अंडा हम लेके आते हैं, अंडे को तोड़ा, उसमें खून निकल आया, क्या हुक्म है? ज़रा सा खून निकल आया, अगर वो खून है वो पाक है, लेकिन एहतियात ये है कि उसको ना खाया जाए। और अगर खून इतना मामूली है कि फेंटने के बाद खून पता नहीं चल रहा तो खाने में भी कोई हरज नहीं है। खून नजीस है, जानवर पाक है, खून नजीस है। इसका पेशाब पखाना पाक है, खून नजीस है, ठीक है? यहाँ तक हो गया, कल तक का ये था। अब आज कल हमने बता दिया कि 11 चीज़ों के अलावा हर चीज़ पाक है।
लेकिन अगर इन चीज़ों से मुत्तसिल हो जाए कोई चीज़ तो नजिस हो जाएगी। कब नजिस होगी? दोनों में से एक नजिस चीज़ है और एक पाक चीज़ है। उस वक्त नजिस होगी जब दोनों में से कोई एक तर हो, गीली हो, और उसकी तरी जो है दूसरी में पहुंच जाए, तब वो चीज़ क्या हो जाएगी? नजिस हो जाएगी। मसलन तुम्हारे पास दूध रखा हुआ है, इस दूध में खून की बूंद गिर गई, दूध क्या हो गया? नजिस हो गया। अगर एक चीज़ बरसाते खुद पाक हो और नजिस चीज़ से इस तरह मिल जाए कि उनमें से तर चीज़ की तरी दूसरी तक पहुंच जाए तो पाक चीज़ भी नजिस हो जाएगी। नजिस और पाक चीज़ के मुंदरजा झेल हालात में तहारत बाकी नहीं रहेगी। नजिस और पाक चीज़ के इत्तिसाल का इल्म हो, यह मालूम ना हो कि नजिस या पाक चीज़ें तर थीं या नहीं थीं। अब हमें अगर इल्म नहीं है कि यह नजिस हुई है तो वो चीज़ पाक रहेगी, और यह मालूम ना हो कि नजिस या पाक चीज़ें तर थीं या नहीं थीं। अगर ये भी हमें नहीं मालूम है कि मिसाल के तौर पर हम बाहर निकले और कुत्ता एक आ रहा है, वो हमसे टच हो गया, हमें ये नहीं पता कि यह कुत्ता जो है तर था या सूखा था, गीला था या सूखा था, हमें इल्म नहीं है, तो हम पाक हैं, नजिस नहीं होंगे। ठीक है। और यह ना मालूम हो सके कि एक की दरी दूसरे तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, हमें यह पता ही नहीं चला कि उसकी दरी हमें लगी है या नहीं लगी है। या मिसाल के तौर पे हम गीले थे, कुत्ता सूखा था, तब भी हमें यह नहीं पता चला कि हमारी तरी जो उसके लगी है या नहीं लगी, तब भी हम जो है वो पाक हैं। अगर किसी पाक चीज़ के बारे में यह मालूम ना हो कि वो नजिस हुई या नहीं तो वो पाक है, और किसी तहक़ीक़ की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, चाहे तहक़ीक़ व जुस्तजू के ज़रिए उसकी तहारत या नजासत का पता लगाना मुमकिन हो। नजिस चीज़ का खाना पीना हराम है। अगर कोई शख्स किसी दूसरे को नजिस चीज़ खाते हुए या नजिस लिबास में नमाज़ पढ़ते हुए देखे तो उसको मुतवज्जे करना ज़रूरी है। अब आया मुताहरात। मुताहरात किसे कहते हैं? वो चीज़ें जो दूसरी चीज़ों को पाक करती हैं उन्हें मुताहरात कहते हैं। नजिस चीज़ कैसे पाक होती है? बहुत सी चीज़ें पाक की जा सकती हैं, पाक करने वाली चीज़ों को मुताहरात कहा जाता है। उनमें से कुछ ख़ास ये हैं, मुताहरात जो हैं उनमें से कुछ ख़ास ये हैं। नंबर 1 पानी, नंबर 2 ज़मीन, नंबर 3 सूरज। लिख लो भैया, लाया नहीं होगा आपको। नंबर 1 पानी, नंबर 2 ज़मीन, नंबर 3 सूरज, नंबर 4 इस्लाम, नंबर 5 नजासत का ज़ाइल हो जाना। हो गया? ये 5 चीज़ें लिखो, उसके बाद आगे बाद में बताएंगे। पानी, ज़मीन, बादल। बादल कहाँ में? अपने से लिख लियो बादल। सूरज था। मुर्दार किसे कहते हैं? आदमी, जिंदा आदमी मुर्दार कहते हैं। हाँ, क्या क्या लिखा? पानी, ज़मीन, इस्लाम। हाँ, नजासत का ज़ाइल हो जाना। हाँ, यानी नजासत का दूर हो जाना। ठीक है। अब पानी जो है बेशुमार चीज़ों को पाक करने की सलाहियत रखता है, और पानी की कितनी किस्में हैं? 2। नंबर 1 और नहीं, नंबर 1 मुतलक, नंबर 2 मुज़ाफ। मुतलक पानी किसे कहते हैं? जो बिल्कुल खालिस पानी हो, जैसे कुएं का पानी, जारी पानी, बारिश का पानी, ठहरा हुआ पानी। मुज़ाफ पानी किसे कहते हैं? ठीक। मुज़ाफ वो अर्क या रस है जिसको किसी चीज़ से निचोड़ा गया हो, जैसे सेब या तरबूज वगैरह का रस, या कोई चीज़ उसमें इस कदर घोल दी जाए कि उसे खालिस पानी ना कह सकें, जैसे शरबत। मुतलक पानी वो है जो मुज़ाफ ना हो बल्कि खालिस हो। मुज़ाफ पानी के अहकाम: नजिस चीज़ को पाक नहीं कर सकता। मुज़ाफ पानी जो है किसी नजिस को पाक नहीं कर सकता, बल्कि नजासत के मिलते ही यह नजिस हो जाएगा, चाहे नजासत कितनी ही कम उसमें क्यों ना गिरी हो। और पानी का रंग, बू, मज़ा भी तब्दील ना हुआ हो तब भी यह नजिस हो जाएगा। मुज़ाफ पानी से वज़ू या गुस्ल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
अच्छा, अब हमारे पास पानी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पानी नहीं है, ठीक है, और हमारे पास जो है वो कोल्ड ड्रिंक रखी हुई, तुम बताना। हाँ, कोल्ड ड्रिंक हमारे पास रखी हुई, तो हम कैसे वज़ू करेंगे? तो क्या करें, कैसे वज़ू करेंगे, यही तो हम पूछ रहे हैं। हमारे पास कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? नमाज का वक्त भी आ गया है। हमें सीधे सीधे बताओ, तयम्मुम करेंगे? समझे नहीं समझे? मुतलक पानी की कितनी किस्में हैं? मुतलक पानी या तो ज़मीन से उबलता है या आसमान से बरसता है, या ना उबलता है और ना बरसता है। आसमान से बरसने वाला पानी बारिश का पानी कहलाता है। ज़मीन से निकलने वाला पानी अगर जारी है तो आबे जारी, और अगर ठहरा हुआ है तो कुएं का पानी कहा जाएगा। वो पानी जो ना आसमान से बरसे ना ज़मीन से उसका चश्मा फूटे, उसे आबे राकिद कहते हैं, यानी रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी। मसलन आबे राकिद यानी रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी। राकिद नहीं, वे राकिद। वो पानी लिख लिया। मसलन हौज़ वगैरह में भरा हुआ पानी, और आबे राकिद अगर ज़्यादा मकदार में हो तो उसे कुर पानी कहते हैं, वरना कलील पानी कहते हैं। कुर पानी किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई 3-3 बालिश, तो वज़न के एतबार से उसका वज़न कितना हो? 377 किलो हो, उसे कुर पानी कहते हैं। आबे कलील वो पानी जो कुर से कम हो, कलील है। जो हमने मकदार बताई है, 3 बालिश लंबाई और 3 बालिश चौड़ाई, 3 बालिश गहराई, वज़न के एतबार से 370 किलो वज़न, यह कुर पानी होगा। अगर इससे कम है, मतलब 2 बालिश है और 370 किलो से कम है, तो ये पानी कौन सा पानी कहलाएगा? आबे कलील कहलाएगा, ठीक है। वो पानी जो कुर से कम हो वो कलील है। सिर्फ मुतलक पानी नजिस चीज़ को पाक कर सकता है। हाँ, ये मुमकिन है कि मुज़ाफ पानी के ज़रिए कोई गंदी चीज़ साफ़ हो जाए, लेकिन पाक नहीं हो सकती। साफ़ तो हो सकती है मुज़ाफ पानी से, लेकिन पाक नहीं हो सकती। मुतारात बहुत सी नजासतों को पाक कर देते हैं। मुतारात में से अहम चीज़ें पानी, मिट्टी, सूरज, इस्लाम, नजासत का ज़ाइल हो जाना। जो पानी मुतारात में से है वो मुतलक है, ना कि मुज़ाफ। वो पानी जो ज़मीन से निकले और जारी हो उसे जारी पानी कहा जाता है, लेकिन अगर वो ज़मीन से निकले मगर जारी ना हो तो उसे कुएं का पानी कहा जाता है। वो पानी जो ना ज़मीन से निकले और ना आसमान से बरसे, बल्कि एक जगह इकट्ठा हो गया हो, उसे आबे राकिद, ठहरा हुआ पानी कहा जाएगा। और यही पानी अगर ज़्यादा मकदार में हो तो कुर, और अगर कम मकदार में हो तो कलील कहलाएगा। अगर पानी का वज़न 419, 370 या 377 किलोग्राम हो तो वो कुर पानी कहलाएगा। बात वाज़ेह हो गई। अब आगे आ जाइए पानी के अहकाम। नंबर 1, कलील पानी। कलील पानी नजासत से मिलते ही नजिस हो जाता है। नजिस हो जाएगा, चाहे किसी नजिस चीज़ पर डाला जाए, चाहे कोई नजिस चीज़ उसमें गिर जाए, नजासत के मिलते ही ये नजिस हो जाएगा। नंबर 2, अगर कुर या जारी पानी नजिस कलील पानी से घुल मिल जाए तो वो कलील पानी पाक हो जाएगा। मिसाल के तौर पे एक बर्तन में नजिस पानी कलील मकदार में हो, उसको ऐसे नल के नीचे रख दें कि पानी वो घोल दे, फिर पानी से मुत्तसिल है तो नल का पानी उसमें मिलने के बाद नजिस पानी जो है वो पाक हो जाएगा। उसके बाद आइए कुर, जारी और कुएं का पानी। आबे कलील के अलावा वो मुतलक पानी की तमाम किस्में नजासत से मिलने के बाद जब तक उनमें नजासत का रंग, बू या मज़ा पैदा ना हो जाए पाक रहेंगे, और जब भी रंग, बू या मज़ा तब्दील होगा वो नजिस हो जाएगी। घरों और मोहल्लों में बिछी हुई पानी की पाइपलाइन का राबिता
कुर से होता है, लिहाजा उसका पानी भी कुर के हुक्म में है। बारिश के पानी की बात खुसूसियत है, अगर ऐसी नजिस चीज़ पर जिसमें ऐने नजिस नहीं है, अगर ऐसी नजिस चीज़ पर जिसमें ऐने नजिस नहीं है एक मरतबा बारिश हो जाए तो वो पाक हो जाती है। समझ गए? मसलन कहीं नजासत लगी हुई, उस पर एक बार बारिश हो गई तो वो पाक हो जाएगी। अगर नजिस फ़र्श या लिबास पर एक मरतबा बारिश हो जाए तो वो पाक हो जाता है। अगर फ़र्श नजिस हो गया या लिबास नजिस हो गया, एक मरतबा बारिश का पानी हो जाए उसके ऊपर तो वो पाक हो जाता है। इसमें निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बारिश का पानी अगर उसके ऊपर पड़ गया है तो निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नजिस ज़मीन पर बारिश हो जाए तो वो पाक हो जाती है। ज़मीन अगर नजिस है, बारिश हो जाए उसके ऊपर तो वो ज़मीन पाक हो जाएगी। अगर बारिश का पानी एक जगह जमा हो जाए, ख्वाह वो कुर से कम ही क्यों ना हो, अगर बारिश का सिलसिला जारी है तो नजिस चीज़ को उसमें पाक किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे एक गड्ढा है, उसमें बारिश का पानी जमा हो गया है और बारिश हो रही है, पानी जो है मुत्तसिल है, उससे नजिस चीज़ पाक की जा सकती है। ठीक है? और वो पानी भी इस वक्त तक पाक रहेगा जब तक नजासत का रंग, बू या जायका उसमें पैदा ना हो जाए। मशकूक पानी के अहकाम, जिस पानी के बारे में शुबा हो कि यह कुर भर है या नहीं, वो नजासत के मिलने से नजिस नहीं होगा। अलबत्ता कुर के दूसरे अहकाम में उसमें जारी नहीं होंगे, कुर के अहकाम उसमें जारी नहीं होंगे, लेकिन वो पानी नजिस नहीं होगा। दूसरा मौजू, कल बात कहाँ तक पहुँची थी? कल हमारी बात पहुँची थी नमाज जो हम पढ़ते हैं सूरह हमद, यानी ज़िक्र की मंजिल में आते हैं पहली फ़ुर्सत में। परवरदिगार ने हमारे अंदर से तकब्बुर को ख़त्म किया, गुरूर को ख़त्म किया। गुरूर ख़त्म हुआ, तकब्बुर ख़त्म हुआ, अब शुरू हुई नमाज। ज़िक्र की मंजिल है, ज़िक्र मैंने कल आपको बताया था। उसके बाद अजीब अंदाज से परवरदिगार ने हमसे कहा कि रुकू करो। क्या मतलब है रुकू का? रुकू में पीठ को एकदम झुका देना है, ये नहीं बस जो है हमने ऐसे घुटनों पे हाथ रख लिया और ऐसे झुक गए। बाकायदा हमें रुकू करना है। रुकू करते हैं, रुकू का मतलब क्या है? रुकू का मतलब यह है, परवरदिगार ये सर मेरा जो है वो तेरी बारगाह में हाजिर है, अगर तेरी बारगाह में कट भी जाए तो परवाह नहीं है। उसके बाद अजीब अंदाज से परवरदिगार हमसे ये कह रहा है सजदे करो। सजदे करवाए, और सजदे भी करवाए दो। ये दो सजदे क्यों करवाए? और सजदा करवाया खाक के ऊपर करवाया। का बेहतर यह है कि खाक शफा पे सजदा किया जाए, खाक पर सजदा करो। ये खाक पर सजदा परवरदिगार क्यों करवा रहा है? पहला सजदा इस ख्याल के साथ हमें करना है कि हम इस मिट्टी से बने। दूसरा सजदा हमें इस ख्याल के साथ करना है कि हमें इसी मिट्टी में मिल जाना है। जो भी दुनिया से इंसान आया है, उसूल काफ़ी में इमाम फरमाते हैं कि जब परवरदिगार ने फ़रिश्तों को ज़मीन पे भेजा और फ़रिश्ते आने के बाद ज़मीन से मिट्टी लेकर गए, वो जगह खाली हो गई। ज़मीन से जब मिट्टी लेके गए तो वो जगह खाली हो गई। उस जगह को भरना है, पुर होना है, लिहाजा वहीं पर इंसान की कब्र बनती है। जब इंसान 40 साल का हो जाता है तो यह कब्र बुलाती है कि आओ अपनी जगह को भरने के लिए कब आ रहे हो। लिहाजा हमें और आपको अपने वजूद के ऊपर गौर करना चाहिए और हमें यह सोचना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें किस लिए खल्क किया है। जब हम ये सोचेंगे तो हमें यह समझ में आएगा परवरदिगार ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और अगर जब हमारी ज़िंदगी का मकसद यह है इबादत परवरदिगार, अगर हम अपने मकसद में फ्लॉप हो जाएं, अपने मकसद में नाकाम हो जाएं, तो क्या फ़ायदा हमारी इंसानियत का, क्या फ़ायदा हमें इंसान होने का। हमें अपने मकसद में कामयाब होना है। कैसे कामयाब होंगे? इबादत परवरदिगार करके। तो परवरदिगार ने कहा सजदे दो करो, और दो सजदे करो खाक के ऊपर करो। पहला सजदा इस तसव्वुर के साथ, इस ख्याल के साथ तुम इस मिट्टी से बने हो। दूसरा सजदा इस तसव्वुर के साथ, इस ख्याल के साथ तुम्हें इसी मिट्टी में मिल जाना है। यानी पहला सजदा है तसव्वुर हयात, दूसरा सजदा है तसव्वुर मौत। दरमियान में क्या करना है? पहला सजदा तसव्वुर हयात, दूसरा सजदा तसव्वुर मौत। दरमियान का जो वक्फ़ा है इसी का नाम है ज़िंदगी। अब ज़िंदगी में हमें करना क्या है? इस्तग़फ़ार करवा के बताया, इस्तग़फ़ार करो। दोनों सजदों के दरमियान में इस्तग़फ़ार करते हैं या नहीं? अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो इस्तग़फ़ार करवा के बताया, इस्तग़फ़ार करो। जब हमसे और आपसे इस्तग़फ़ार के लिए कहा जाता है तो हम और आप ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमने कोई गुनाह किया जो हम इस्तग़फ़ार करें। यानी हमने गुनाह से मग़फ़िरत का नाम इस्तग़फ़ार समझ लिया। अगर हमने गुनाह किया है तब तो हमें तौबा करना है। इस्तग़फ़ार उस शय का नाम है जो हमारी हर परेशानी को दूर करता हुआ नज़र आता है।
मिसाल के तौर पर एक शख्स मौलाए कायनात के पास आया और उम्मत के जो सबसे बड़े आलिम कुरान हैं इब्ने अब्बास, इतने बड़े आलिम कुरान हैं, कोई तफसीर उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है जब तक इनका हवाला मौजूद ना हो। इतने बड़े आलिम कुरान हैं, इतने बड़े आलिम कुरान होने के बावजूद मौला अली के शागिर्द हैं, बैठे हुए मौला अली के पास। एक शख्स आया, आने के बाद कहता है या अली बारिश नहीं हो रही है। कहा जाओ जाकर इस्तग़फ़ार करो। चला गया, वो इस्तग़फ़ार उसने किया। दूसरा शख्स आया, आने के बाद कहता है या अली शादी के बहुत साल हो गए, औलाद नहीं होती। मौला ने कहा जाओ और जाकर इस्तग़फ़ार करो। चला गया। तीसरा शख्स आया, आने के बाद कहता है या अली मक़रूज़ हूँ। मौला ने उससे कहा जाओ जाकर इस्तग़फ़ार करो, वो भी चला गया। चौथा शख्स आया, आने के बाद कहता है या अली बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है। कहा जाओ और जाकर इस्तग़फ़ार करो। पांचवा शख्स आया, आने के बाद कहता है या अली नहरें खुश्क हो गई हैं, बिल्कुल पानी नहीं है। कहा जाओ जाकर इस्तग़फ़ार करो। कितने मरीज़ आए? 5 मरीज़ आए। अली ने इलाज क्या बताया? इस्तग़फ़ार। उम्मत के जो सबसे बड़े आलिम कुरान थे उन्होंने अली से कहा या अली 5 तरह के मरीज़ आए, आपने इलाज एक बताया, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। उम्मत के सबसे बड़े आलिम कुरान से अली ने कहा इब्ने अब्बास क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान को पढ़ो। कुरान में सूरह नूह मौजूद है। नूह के उम्मतियों से परवरदिगार ने कहलवाया है, नूह अपने उम्मतियों से कहो अगर ये चाहते हैं बारिश हो तो इस्तग़फ़ार करें, अगर ये चाहते हैं औलाद ऐसी नेमत से मालामाल हो तो इस्तग़फ़ार करें, अगर ये चाहते हैं एक कर्ज़ से अदायगी हो तो इस्तग़फ़ार करें। तो इस्तग़फ़ार नाम है हर परेशानी से नजात का। फिर अजीब अंदाज से परवरदिगार ने उठाया दूसरी रकात के लिए, फिर ज़िक्र की मंजिल है। ज़िक्र के बाद परवरदिगार ने कहा कुनूत पढ़ो, आओ मंजिल कुनूत में। क्या मतलब है कुनूत का? वैसे जो मशहूर दुआ याद हो वो करो, लेकिन जो दुआ मशहूर है जिसके लिए ताकीद की गई है वो ये रब्बना ग़फ़िरली वले वलिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। क्या मतलब इसका? खुदाया मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और जुमला मोमिनीन को बख्श दे। क्या कहा परवरदिगार ने? मुझे बख्श दे, सबसे पहले मुझे बख्श, फिर मेरे माँ बाप को बख्श, फिर जुमला मोमिनीन को बख्श। यहाँ पर परवरदिगार माँ और बाप की अज़मत को बता रहा है कि माँ और बाप की अज़मत क्या है। हर जगह परवरदिगार ने माँ बाप को मुक़द्दम किया कि इबादत मेरी करो। क़ज़ा व रब्बुका अल्ला ताबदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना। तुम्हारे रब का फ़ैसला हो चुका। क्या हो चुका? कि इबादत मेरी होगी, एहसान वालिदैन के साथ होगा। इबादत मेरी होगी, नेकियां वालिदैन के साथ होंगी। का जब तुम अपने वालिदैन के सामने जाना तो अपने दोनों शानों को झुका देना। क्यों झुकाना? का इसलिए झुकाना ये तुम्हारे रब्बे मजाजी हैं, मैं रब्बे हकीकी हूँ, ये रब्बे मजाजी हैं, और मैंने तो इनके दिल में सिफ़त रहमानियत रख के देखा कि तुम इनके कितने बनते हो। जब तुम इनको देख रहे हो, इनके ना हुए तो मुझे तो देखा भी नहीं, मेरे क्या होगे। लिहाजा हर जगह परवरदिगार ने माँ बाप को मुक़द्दम किया, लेकिन मंजिल कुनूत में जब दुआ करवाई तो ये कहा कि पहले मुझे बख्श, फिर मेरे माँ बाप को बख्श, फिर जुमला मोमिनीन को बख्श। अरे परवरदिगार ये खुदगर्दी नहीं है तो क्या है? यहाँ पर भी माँ बाप को मुक़द्दम रखना चाहिए था, जिस तरह से हर जगह माँ बाप को मुक़द्दम रखा। और हो सकता है परवरदिगार कहे देखो ये बख्शवाने की मंजिल है, बख्शवाएगा वही जो पहले खुद बख्शा जाए। जो खुद ही नहीं बख्शा गया वो दूसरों को क्या बख्शवाएगा। तो हमें चाहिए हम अपने वालिदैन के साथ नेकी करें, उनके साथ एहसान करें। यह अजीम नेमत है। माँ और बाप का दर्द उन्हीं को होता है जिनके माँ और बाप नहीं हैं। हर किसी को ये नेमत नसीब नहीं होती है। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें चाहिए कि माँ बाप का एहतराम करें, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उन्हें भी चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें। क्यों? अगर आज हमने अपने मरूमीन के लिए किया तो कल को हमारे लिए भी किया जाएगा। अगर हम भूल गए अपने मरूमीन को, कल को हमें भी भुला दिया जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, परवरदिगार की अहम इबादत है नमाज, और परवरदिगार ने हमें इबादत के लिए खल्क़ किया। एक इबादत और है जिसका बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। वो इबादत कौन सी है? का आपस में माली हमदर्दी। अपने बरादर दीनी का ख्याल रखो। ये बरादर दीनी कौन है? भला हमारा आपसे कोई रिश्ता खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन इस्लामी रिश्ता, दीनी रिश्ता है, उसी को बरादर दीनी कहते हैं। कि अपने बरादर दीनी का ख्याल रखो, अपने बरादर दीनी को अजियत ना दो। अपने बरादर दीनी का ख्याल रखना, अपने बरादर दीनी के साथ नेकी करना,
इससे खुदा और रसूल राज़ी हो जाता है। लेकिन अगर हमने अपने बरादर दीनी को नाराज़ कर दिया तो उस वक्त तक अल्लाह और रसूल हमसे राज़ी नहीं होगा जब तक हमारा बरादर दीनी हमसे राज़ी ना हो जाए। मशहूर रिवायत है, अहवाज़ का एक शख्स था, किसान था, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी और उस थोड़ी सी ज़मीन वो खेती किसानी करता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जिस तरह से हिंदुस्तान में टैक्स वसूला जाता है वहाँ भी टैक्स वसूला गया, और ये छोटी सी ज़मीन इसके ऊपर जो इसके पास जो थी उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा आया। इतना ज़्यादा टैक्स आया कि अदा करने से ये कासिर था। ये परेशान हुआ कि अब मैं इस टैक्स को कैसे अदा करूँ। इसने अहवाज़ से सफ़र किया मदीने का, हमारे और आपके छठे इमाम के पास पहुँचा। छठे इमाम के पास पहुँचने के बाद छठे इमाम के पास गया और जाने के बाद उसने अपनी परेशानी बयान की। कहा मेरे पास छोटी सी ज़मीन है और टैक्स बहुत ज़्यादा आ गया है, मैं नहीं अदा कर सकता हूँ। कहा अच्छा ये बताओ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। कहा जो टैक्स वसूल करता है वो आपका चाहने वाला है, अगर आप सिफारिश कर देंगे वो मेरा टैक्स हो सकता है कुछ कम कर दे। मौलाना ने कहा अच्छा। एक कागज़ लिया, एक कलम लिया और कागज़ के ऊपर एक तहरीर रकम की और उसके बाद ख़त को बंद किया, उसके ऊपर मोहर लगाई और उसके हवाले कर दिया, कहा ले जाओ और मेरे चाहने वाले को दे देना। वो ख़त लेके फिर अहवाज़ आया। अब जब अहवाज़ आया तो उसने दखुलबाब किया। जब दखुलबाब किया तो अंदर से खादिम आया। कहा क्या काम है। कहा मैं मदीने से आया हूँ, मुझे इमाम ने भेजा है। वो खादिम दौड़ के गया जो टैक्स वसूल करता था उसके पास पहुँचा। कहा मदीने से एक शख्स आया और कहता है कि मुझे इमाम ने भेजा है। कहा अच्छा, उसे फ़लाँ कमरे में बिठाओ। वो कमरा जो VIP के लिए उसने रखा था उस कमरे में बिठाया। वो बैठ गया उस कमरे में जाके। थोड़ी देर के बाद वो शख्स जो टैक्स वसूल करता था वो आया। आने के बाद उसके सामने बैठ गया। कहा हाँ भाई क्या परेशानी है आपकी। उसने फ़ौरन वो ख़त जो इमाम ने दिया था वो बढ़ा दिया। उसने ख़त को खोला, आँखों से लगाया, बोसा दिया, इमाम का ख़त है। अब जो तहरीर को पढ़ा, ख़त में लिखा हुआ था सुर आखा का यसुर्रुकल्लाह, अपने बरादर दीनी को खुश कर, अल्लाह तुझसे खुश हो जाएगा। सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, अपने बरादर दीनी को खुश कर, अल्लाह तुझसे खुश हो जाएगा। जैसे ही उसने ये पढ़ा, कहा भाई ये बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है। कहा मेरी परेशानी है, मेरे पास बहुत छोटी सी ज़मीन है और आपकी हुकूमत से टैक्स इतना ज़्यादा आया मैं नहीं अदा कर सकता हूँ। फ़ौरन रजिस्टर मंगवाया, देखा तो उसके नाम के सामने वाक़ई ज़्यादा कर्ज टैक्स लिखा हुआ था। इसने फ़ौरन टैक्स को काट दिया। टैक्स को काटने के बाद इसने वहाँ पे लिखा ये टैक्स मैं अदा करूँगा। कहा मेरे भाई तो खुश हो गया। कहा हाँ, आपने मेरी सारी मुश्किल हल कर दी, मैं खुश हो गया। वही है, मुझे 10,000 की ज़रूरत है, अगर कोई 10,000 मुझे दे दे तो मैं खुश हो जाऊँगा। यही हाल उसका भी, पूरा टैक्स जो है उसने लिख दिया मैं अदा करूँगा, इन्हें कोई टेंशन ही नहीं। कहा हाँ मैं खुश हो गया। फिर उसके आगे लिखा कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ, टैक्स वसूल करने की ड्यूटी पर हूँ, जब तक इसका टैक्स मैं अदा करूँगा, इससे टैक्स ना लिया जाए। मेरे भाई तो खुश हो गया। कब बिल्कुल मैं खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इजाज़त तो मैं जाऊँ। कहा जाना चाहते हो। कहाँ जाना चाहता हूँ। कहा जिस कालीन पर तुम मेरे मौला का ख़त लेकर आए थे उस कालीन को भी लो और जाओ। उसने कालीन को समेटा। अभी तक टैक्स अदा नहीं कर सकते थे, अब बेहतरीन कालीन मिल रही है, उसने कालीन को समेटा और चलना चाहता है। कहा भाई रुक जा, खुश हो गया। कहा हाँ मैं खुश हो गया। उसके बाद अभी बाहर निकलना चाहता था कि उसने एक मरतबा फिर रोका। कहा ऐसा करो, बाहर घोड़ा खड़ा हुआ है, उस घोड़े को भी लेते जाओ। घोड़ा समझते हैं आज के ज़माने का, एक बेहतरीन 12-13 लाख की गाड़ी के बराबर का घोड़ा था, उतनी कीमत का घोड़ा, अरबी घोड़ा। कहा उसको भी ले जाओ। मेरे भाई तुम खुश हो गए। कहा हाँ मैं खुश हो गया। उसने घोड़ा लिया और चला गया। थोड़े दिन के बाद फिर वो मदीने पहुंचा। जब मदीने पहुंचा तो उसने सोचा इमाम ने इतना बड़ा मेरा काम करवाया, मैं इमाम से मुलाकात कर लूँ। तब ये इमाम से मुलाकात करने के लिए गरज से पहुंचा। इमाम ने उससे पूछा ये बताओ तुम मेरी तहरीर लेके गए थे, क्या हुआ। कहा मौला क्या बताएं, बहुत अच्छा इंसान है, उसने मेरा टैक्स भी माफ़ कर दिया। वहाँ पर उसने लिख दिया जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये टैक्स मैं अदा करूँगा। उसके बाद उसने मुझे कालीन भी तोहफे में दी, उसने मुझे घोड़ा भी दिया। इमाम पूछते हैं मेरे भाई ये बताओ क्या तुम उससे खुश हो गए। कहा हाँ मैं खुश हो गया। कहा अगर तुम उससे खुश हो गए, अल्लाह भी उससे राज़ी हो गया, मैं भी उससे राज़ी हो गया।
जो भी अपने बरादर दीनी को राज़ी कर ले, अल्लाह भी उससे राज़ी हो जाएगा, रसूल भी राज़ी हो जाएगा, इमाम भी राज़ी हो जाएगा। इसके बरक्स हम और आप कहीं ना कहीं, कभी हंसी में कभी मजाक में अपने बरादर दीनी का दिल दुखाते हैं। जब हम दिल दुखाते हैं, अगर हमने सहवन दिल दुखा दिया है, तो हमें यह चाहिए कि हम अपने बरादर दीनी से माफ़ी मांगें और अपने बरादर दीनी को राज़ी कर लें, ताकि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमसे राज़ी हो जाएं, हमारा रसूल हमसे राज़ी हो जाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।